नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के कट ऑफ वीडियो में, जिसमें बात होगा कि कितना जा सकता है थर्ड काउंसलिंग के लिए जो कट ऑफ है। सबसे पहले सभी रिक्त पदों पर काउंसलिंग के लिए कम मेरिट के साथ ही अधिक से अधिक सभी लोग थर्ड काउंसलिंग ट्यूटर अभियान में हिस्सा जरूर लें। तो उम्मीद है कि जो रिक्त सीटों की संख्या है टोटल वो लगभग 7,000 से अधिक ही रहेगा और लगभग संपूर्ण सीटों पर थर्ड काउंसलिंग की उम्मीद है, जैसा कि डाटा जो कि बार बार मांगा गया था, जिसमें हर बार अलग अलग सीटों का डाटा मांगा गया। तो ये पूरी उम्मीद है कि सीटों की संख्या जो है वो अप्रत्याशित रहेगा, यानी 7,000 प्लस होने की पूरी उम्मीद है। इसमें 1,133 सीटें भी रहेंगी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में कुल 1,46,060 अभ्यर्थी सफल हुए थे। सफल अभ्यर्थियों में जो समान वर्ग से थे लगभग 36,624, ओबीसी से 84,880, एससी वर्ग के कुल 24,308, जबकि एसटी वर्ग के कुल 270 अभ्यर्थी शामिल थे। 18 मई 2020 को कुल 69,000 शिक्षक भर्ती में 2 चरण की काउंसलिंग होने के बाद अभी भी लगभग जो सीटों की संख्या है, ये देखिए, लगभग 7,000 पदों पर चयन के लिए इसी माह काउंसलिंग की तैयारी है। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग का एक सेफ अनुमान गुणांक है। गुणांक इससे नीचे भी जा सकता है, क्योंकि सीटों की संख्या जो है वो अप्रत्याशित यानी अधिकतर रहने की पूरी उम्मीद है, जैसा कि कई बार लीगल टीम लखनऊ के सदस्य रंजीत यादव जी, इसके अलावा कई अन्य डाटाओं की मदद से भी अगर देखा जाए तो सीट जो है खुद अपनी संख्या देखिए बता देगा, जैसा कि बताया भी गया है कि लगभग 61,000 शिक्षक भर्ती हो चुकी है। यहाँ पर देखिए लगभग 61,000, जैसा कि अन्य कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शिक्षक मंत्री बता चुके हैं कि 61,000 शिक्षक भर्ती यानी 69,000 शिक्षक भर्ती जो था उसमें अब तक 61,000 शिक्षक भर्ती नियुक्त हो चुके हैं। ये और सारे मैटर को छोड़ देगा, एनओसी सीट, इसके अलावा जो संशोधन मैटर और जो भी रिजाइन दिए हैं बाद में वो लोगों का, और कुछ डाटा के जो प्रकरण में कमी के कारण निरस्त हुआ उन सबको भी छोड़ दे, तब कुल टोटल अभी तक 61,000 शिक्षक भर्ती हो चुका है। तो इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती में आप खुद अनुमानता लगा सकते हैं कि कितने पद खाली हैं। तो जियो की देखिए उम्मीद कब तक है कि जून के प्रथम सप्ताह तक जियो आ जाएगा। काउंसलिंग का जो डेट 15 जून तक बताया जा रहा है। तो थर्ड काउंसलिंग के लिए सबसे पहले जो अनुमानित कट ऑफ है सेफ गुणांक वाला, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए जनरल सीटों के सापेक्ष जो बताया जा रहा है, जनरल का गुणांक 67.11 कट ऑफ था जब ये जारी हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती। उस समय जो कट ऑफ बताया जा रहा था कि 86 तक चला जाएगा जनरल का, लेकिन देखिए उस समय 67.11 पर कट ऑफ आया था 69,000 शिक्षक भर्ती का जो लिस्ट जारी हुआ था। सेफ थर्ड काउंसलिंग के लिए जो सेफ गुणांक बता रहे हैं, तो 66.20 तक जनरल कैटेगरी सेफ गुणांक तक है, यानी यहाँ पर जो 66.20 तक है जनरल कैटेगरी का, ये सेफ होगा, क्योंकि सीटों की संख्या को देखते हुए नहीं लगता है कि इससे अधिक हो। वहीं ओबीसी की अगर बात करें, ओबीसी का गुणांक जो 66.73 था जब 69,000 शिक्षक भर्ती लिस्ट जारी हुआ था, 66.73 कट ऑफ था ओबीसी का। और इस समय जो थर्ड काउंसलिंग के लिए 66.00 ये सेफ गुणांक है ओबीसी कैटेगरी के लिए। जैसा कि कई अभ्यर्थियों का यह कहना है कि क्या इससे नीचे का नहीं होगा, तो देखिए इससे नीचे की बात नहीं है, ये सेफ गुणांक है, इससे नीचे का भी हो जाएगा, क्योंकि जो गुणांक है देखिए कम से कम पॉइंट में अगर देखें तो 90 और 1 के बीच गुणांक तो गिनना तय हैं सीटों की संख्या को देख करके। वहीं एससी का गुणांक देखिए 61.01 कट ऑफ था जब 69,000 की शिक्षक भर्ती की लिस्ट जारी हुआ था, जबकि सेफ गुणांक इस समय अगर देखा जाए तो 58.50 तक एससी का गुणांक सेफ रहेगा। वहीं पीएच का 65.91 कट ऑफ था जो 69,000 शिक्षक भर्ती के समय जारी किया गया था, और सेफ गुणांक 64.91 तक सेफ है। ये बात सिर्फ सेफ गुणांक की हो रही है, इससे नीचे वालों को भी हो जाएगा, और ऐसा अनुमान है कि सीटें जो हैं उनकी संख्या को देखते हुए ये कट ऑफ जो गिरेगा अप्रत्याशित रूप से गिरेगा। और अब देख लेते हैं जनरल, ओबीसी, एससी, पीएच का वो गुणांक जो इन अनुमान पे है सीटों की संख्या पे। तो जनरल का देखिए अगर सीटों की संख्या जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है 7500
यानी 7,500 के समकक्ष अगर आती है 6200 प्लस 1133 जोड़ करके। इसके अलावा जो चयनित हो गए हैं अन्य परीक्षाओं में उनकी भर्तियों के बाहर जाने के बाद काफ़ी रिजाइन भी मिला है 69,000 शिक्षक भर्ती में। और इसके अलावा NOC की जो सीट है, जिस हिसाब से डाटा मंगाया गया था, बार बार डाटा जारी किया गया था, अगर ये सीटें और वर्गवार श्रेणी के अनुसार अगर ये क्रम बनाया जाता है तो कट ऑफ और भी नीचे जा सकता है, जिससे कि 66.15 तक जनरल, 65.85 तक OBC, SC का जो है 1133 ऐड करने के बाद 58.10, वहीं PH का 64 तक जा सकता है। तो इसमें गुणांक पे देखिए क्या रहेगा कि जब NOC की सीट, इसके अलावा टोटल सीट कर देंगे तब, क्योंकि कोई भी सीट वैसे भी उम्मीद है SCLT के अधिकारियों से जो जानकारी मिल रही है, यही कहा जा रहा है कि टोटल सीटों पर थर्ड काउंसलिंग आएगी, कोई भी सीट रोकने की उम्मीद नहीं है। जैसा कि लीगल टीम लखनऊ, गोरखपुर के अलावा अन्य सदस्य बार बार यही अपडेट दे रहे हैं कि थर्ड काउंसलिंग टोटल सीटों पर होगा। और जो गुणांक के बारे में बताया जा रहा है कि ये सेफ और अनुमानित गुणांक है, इससे नीचे वालों का भी हो जाएगा। कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर देखना होगा तो 69,000 शिक्षक भर्ती की आप पुरानी वीडियो को देख लीजिए, जिसमें बताया जा रहा था कि जनरल की गुणांक 83 जाएगी, OBC का गुणांक 80 जाएगा, जबकि SC का गुणांक 70 उत्तर के करीब बताए जा रहे थे। लेकिन जब गुणांक जारी हुआ तो उस समय का गुणांक क्या था कि 67.1 के कटाप पर आए थे जनरल की कटाप। इसके अलावा जो OBC का गुणांक था वो 66.73 गुणांक पर, वहीं जो SC का गुणांक जारी किया गया था 61.011, और इसके अलावा PH का 65.91 कट ऑफ जारी हुआ था। जो उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती की विभाग द्वारा ऑफिशियल गुणांक जो जारी किया गया था वो ये था। तो ये अनुमानित या सेफ गुणांक 66.20 जनरल, OBC का 66.00, जबकि SC का सेफ गुणांक जो है 58.50 है, वहीं PH का सेफ गुणांक जो है 64.91 है। जबकि अगर जो अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि जैसा कि सीटों की संख्या को लेकर के अगर ये चीज़ें फॉलो हो जाती हैं तो ये गुणांक जो है यही रहने की उम्मीद है, जैसा कि जनरल, OBC, SC और PH का। फिलहाल जो वर्गवार श्रेणी अगर जारी करते हैं तो इससे एक लाभ ये होगा, जो नीचे के जो कम मेरिट वाले हैं उनका भी होने का चांस रहेगा अगर वर्गवार श्रेणी जारी किया जाता है SCLT के द्वारा। फिलहाल ये उनके ऊपर डिपेंड है कि किस हिसाब से वो जारी करते हैं थर्ड काउंसलिंग की लिस्ट, वर्गवार जारी करते हैं या कैसे जारी करते हैं। और देखा जाए तो अधिकतर एग्ज़ाम के बाद जो 69,000 थर्ड काउंसलिंग के बाद कई भर्तियों के लिस्ट भी आए थे, जिसमें काफ़ी अभ्यर्थी 69,000 से हुए भी हैं। तो अगर इन सब संख्या को देखें तो सीटों की संख्या उम्मीद से अधिक ही रहेगी। और NOC की सीट पर भी जो बातचीत हो रहा है कि उसको भी जोड़ करके लाया जाए, और उम्मीद यही है कि सभी टोटल सीटें जोड़ करके ही थर्ड काउंसलिंग कराई जाएगी। यहाँ पे जो डाटा जैसे मांगा जा रहा था, देखिए डाटा के लिए जो मांगा गया था रिक्त पदों की संख्या जिस हिसाब से मांगी गई है तो इससे पूरा लगता है। देखिए अनुपस्थिति वाला भी, निरस्त वाला भी, अन्य कारण से जो छोड़े हैं, जैसे इनमें बताया था कि कई लोगों ने रिजाइन भी दिया था जो दूसरे जॉब में सेलेक्ट हो गए थे। इसके अलावा कारण का भी यहाँ उल्लेख किया था। और रिक्त पदों का कुल योग, यानी कुल योग का मतलब है कि टोटल योग, क्योंकि अगर ये डाटा है ये कम से कम 17वीं बार डाटा कुल जारी किया गया था SCLT लखनऊ के द्वारा, सचिव और अपर सचिव के द्वारा जो मांगा गया था। इसके बाद कॉलम यहाँ पर रिक्त के कारण अनुपस्थित निरस्तीकरण का टोटल उल्लेख करना था, यानी कि अगर ये सीटें ना जोड़नी होती तो इतना रिक्त सीटों का डाटा वो ना मंगाता। तो उम्मीद यही है कि सीटों की संख्या अधिकतम ही रहेगी। जो पेपर वाले उल्लेख कर रहे हैं जैसा बार बार 5,000, तो जब न्यूज़पेपर थे उन लोगों ने बात किया था लीगल टीम ने, तो यही कहा था कि हमारे पास जो मंत्री जी ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उनमें उन्होंने बताया था 5,000 सीट, और कभी भी अभी तक सीटों का उल्लेख उन लोग नहीं कर रहे SCLT वाले, इसलिए हम 5,000 छापते हैं। तो यहाँ पर सीटों का जो पेपर की न्यूज़ के अनुसार है उस पर ध्यान देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग खुद स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारे पास जो पुराना डाटा है वही छापते हैं। तो इस हिसाब से अगर यहाँ देखा जाए कॉलम पूरी रिक्त सीटों की, तो अधिकतम से अधिकतम पदों की पूरी उम्मीद है और मेरिट भी अप्रत्याशित रहेगा। उम्मीद यही है कि लो गुणांक वालों का भी इस लिस्ट में हो जाएगा। यहाँ पे जो 15वीं बार जब डाटा के लिए मांगा गया था तो स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था संख्यात्मक फॉर्मेट में डाटा, दूसरी बार परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल द्वारा मांगा गया था। जिस हिसाब से अब तक 3 से 4 दिन हो गए हैं डाटा नहीं मांगा गया है, उम्मीद है कि डाटा का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही आपकी थर्ड काउंसलिंग लिस्ट आएगी। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।